हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2 को मैनेज कैसे करते हैं एक्सेस क्लाइंट सॉल्यूशन के टूल बार ऑप्शन से वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन रहता है, मैं उस पर होवर करता हूँ माउस को, तो जैसे ही आप वहाँ पे माउस को मूव करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मैनेज DB2 फॉर आई डेटाबेस। तो इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं, बट अभी हम एक शॉर्ट में देखेंगे कि क्या क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे रहती है, और फिर जब जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसमें से कुछ चीज़ों को डीप में भी डिस्कस करने वाला है। तो मैं एक फ़ाइल दिखा देता हूँ आपको जो मैंने बनाया हुआ है QGPL के अंदर। वहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी ही हम एक्सेस कर पाते हैं, QGPL/EMPPF। ठीक है, ये वाला जो फाइल है वहाँ पे हमारा बना हुआ है। अब इसको मैनेज करेंगे अपने इस वाले आइकन से, मैनेज DB2 फॉर आई डेटाबेस। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही कुछ ऐसी स्क्रीन आपके लिए ओपन होगी जहाँ पे ये डेटाबेसेस शो करेगा जितने भी अवेलेबल हैं। अभी जैसे हमारा pub 400 से कनेक्टेड है पब्लिक सर्वर से, तो यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देता है, स्कीमास, डेटाबेस मेंटेनेंस, ट्रांजैक्शन। तो हम स्कीमास पे मूव करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे अब ये दो लाइब्रेरीज दिखा रहा है, एक तो गेम्स 400 जो pub 400 का ही एक लाइब्रेरी है, और एक QGPL जो सिस्टम लाइब्रेरी है। हम QGPL पे मूव करेंगे तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस मिलते हैं। ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, एलियासेस चेक करने हैं तो कॉलम मास्क, कॉन्स्ट्रेंट, फंक्शंस, ग्लोबल वेरिएबल, इंडेक्सेस, जर्नल रिसीवर, जर्नल्स, प्रोसीजर, रो परमिशन, सीक्वेंसेस, एसक्यूएल पैकेजेस, टेबल, ट्रिगर, टाइप, व्यूज, एक्सएमएल स्कीमा। तो ये सभी ऑप्शंस हमारे को जो भी डेटाबेस से रिलेटेड होते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसको हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे जो QGPL में है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओनर से सॉर्ट कर देता हूँ। तो मैंने ओनर पे सॉर्ट किया। ध्यान रहे ये आप सिस्टम पूरा एक्सेस कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी फाइलों पे अपना डेमो ट्राई करें जो आपकी खुद की है ना। अदरवाइज आप दूसरे का वर्क इम्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वर पर वर्क कर रहे हैं तो हमें हमारा ही जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ में लेना चाहिए। तो यहाँ से मैं मेरा ऑब्जेक्ट सर्च करूँगा जो S से है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम यहाँ से मूव करेंगे S पे। तो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट मिला, शर्मित ओनर है इस पे, और ये टेबल है EMPPF। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आपको ये सभी ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, डेफिनेशन, अगर आपको इसका कोई डेफिनेशन पार्ट चेक करना है या कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जनरेट एसक्यूएल जनरेट करनी हो किसी टेबल की। क्वेरी इन रन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ये रन एसक्यूएल स्क्रिप्ट एक सेपरेट ऑप्शन भी रहता है जिससे हम एसक्यूएल रन कर लेते हैं, तो वो भी हम देखेंगे बाद में। जर्नलिंग, व्यू जर्नल एंट्रीज, अगर आपको सारी जर्नल एंट्रीज देखनी है इस फाइल की तो वो चेक कर सकते हो। लॉक्स, लॉक रिकॉर्ड, परमिशंस, किसी यूजर्स काउंट को रीसेट करना है तो वो हो सकता है। स्टैटिस्टिक डेटा देख सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं दो फाइल्स में। कमेंट्स, इंडेक्स एडवाइजर, वर्क विद डेटा, डेटा में आप यही सब चीज़ें कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, इनिशलाइज, रीऑर्गेनाइज, ट्रंकेट। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन कॉपी करनी है तो, है ना, ये सब ऑप्शंस रहते हैं। तो अभी मैं एक डेफिनेशन का दिखा देता हूँ शॉर्ट में। तो वहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक जैसे ही आप करोगे तो ये आपका कुछ टाइम लेगा, और उसके बाद में आपको ये ओपन करके देगा एक और विंडो जहाँ पे आपको इसके डेफिनेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये ओपन हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैं कॉलम्स पे क्लिक करूँगा तो ये सब कॉलम शो कर रहा है कि कौन से कॉलम्स हमारे पास है। इनको आप चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो नया, अगर कोई ऐड करना है तो। की कंस्ट्रक्ट यहाँ से दिख जाएगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट, मेटरलाइज्ड क्वेरी, पार्टीशनिंग। ये सब ऑप्शन जब आपके लिए यूज़फुल है जब आप कोई कॉम्पैक्ट पीएफ पे वर्क कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे अगर एक चीज़ और मैं दिखाऊँ आपको, सेलेक्ट फॉर कंपेयर, मैंने इसको किया। अब इसको मैं किसी और पीएफ अगर मेरे पास होती तो मैं वहाँ पे राइट क्लिक करके उसको कंपेयर मोड पे डाल देता। अभी हमारे पास कोई पीएफ वहाँ पे है नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये वाला ऑप्शन रहता है, तो उस पे जैसे ही आप ओके करोगे तो वो कंपैरिजन के लिए एक विंडो ओपन करेगा। अभी ये इसमें इश्यू आएगा,
तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक पी एफ है, उसी का सेम पी एफ और ऐड करके आप यहाँ से कंपैरिजन ऑप्शन लोगे तो ये उस टाइम चल जाएगा। बट अभी के लिए मेरे पास वहाँ पे एक ही पी एफ स्टोर है तो ये वर्क नहीं कर रहा है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप ये ऑप्शंस देख सकते हो, लॉग्स चेक करना है, परमिशन है ना, और यहाँ से डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएगी। एसक्यूएल जनरेट करना, क्वेरी करना, जर्नलिंग। वैसे ही अगर आप एलियास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो यहाँ मिल जाएंगे, कॉलम मास्क, ये सब, जैसे ट्रिगर, टेबल्स, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारे टेबल्स शो कर देगा ये, है ना। तो ये एक ऑप्शन है। एक है हमारे पास डेटाबेस मेंटेनेंस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कुछ चीज़ें बताएगा आपको, चेक पेंडिंग कंस्ट्रेंट, DB2, मिरर रीसिंक्रोनाइजेशन, इंडेक्स बिल्ड, इंडेक्स रीबिल्ड, टेबल ऑल्टर, टेबल रीऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ट्रांजेक्शन का है जहाँ पे डेटाबेस ट्रांजेक्शन हमारे को शो कर देंगे। इसमें अभी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। फिर है ग्लोबल ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा होगा, नॉट ऑथराइज टू जॉब कॉल टू जॉब्स। तो जो जिस जिस चीज़ की हमारे को अथॉरिटी नहीं है पर 400 पे, वो चीज़ यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बाकी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको क्विक में वे बता दिया कि कैसे हम इस ऑप्शन को अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप यहाँ से इन चीज़ों को चेक कर सकते हो, है ना, कि क्या क्या ऑप्शंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस से रिलेटेड। चाहो तो यहाँ से प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो सिस्टम या एसक्यूएल पे सेट करके, और फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये जस्ट एक ऑप्शन मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, और जहाँ भी नीड होगी हम उस स्पेसिफिक पोर्शन को भी अपने आने वाले सेशंस में कवर कर लेंगे। बट अभी के लिए जस्ट हमने एक क्विक गो थ्रू देखा है कि कैसे ये ऑप्शन वर्क करता है। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पोर्शन में हम और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।